के मुख्य समाचार। उत्तराखंड का जनादेश आज। विधानसभा चुनाव की सभी 70 सीटों पर सुबह 8 बजे से होगी मतगणना। इसके अलावा यूपी, पंजाब, मणिपुर और गोवा में भी नतीजे आज। इंटरनेशनल न्यूज। रूस के तेवर नरम, अब यूक्रेन की सरकार गिराने का इरादा नहीं, वार्ता से जताई उम्मीद। युद्ध का 14वां दिन। हज यात्रा इस बार सभी आवेदकों को मिल सकता है मौका। हज समिति को पिछले निर्धारित कोटे से कम मिले हैं आवेदन। गन्ना अनुसंधान संस्थान काशीपुर में गन्ने की नई प्रजातियों को संस्थान के अधिकारियों ने किसानों को से कहा कि यह वाली नई वाली प्रजाति लगाएं। जोनल खेल प्रतियोगिता में काशीपुर फिर रहा अव्वल। पुरुष और महिला वर्ग में काशीपुर ने दबदबा बनाया। सरकारी स्कूलों में आरटीआई का पैसा स्कूलों में बच्चों को पहले ही मिल जाएगा। आरटीआई शिक्षा का अधिकार अधिनियम। जो आरक्षित बच्चे होते हैं उनमें 25% सीटों पर अध्ययन, छात्र छात्राओं को भोजन, ड्रेस और किताबों को मिलने वाला पैसा अब पहले ही मिल जाएगा। यूक्रेन युद्ध का असर। गेहूं का रेट 2300 रुपये कुंटल पहुंचा। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध से कच्चा तेल 130 रुपये डॉलर पहुंचा। पाबंदी से क्रूड आपूर्ति का बढ़ सकता है संकट। खटीमा और सितारगंज के नतीजे सबसे पहले आएंगे उत्तराखंड में। अब चारधाम यात्रा आज से ही शुरू होगी। अब बच्चों को भी लग सकती है कॉर्बेक्स, मांगी अनुमति। हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई कंपनी ने सौंपा आवेदन। 5 साल तक के बच्चों को वैक्सीन देने का प्रस्ताव। यूक्रेन से यह तस्वीर आई है। यूक्रेन के हर शहर में विनाश की यही तस्वीर नज़र आ रही है। यह तस्वीर रूसी बमबारी में धू धू कर जलते ब्रेवेव इलाके कलिनिका गांव के एक गोदाम की है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कई रासायनिक उत्पादों से भरे इस गोदाम पर बम गिरते ही जोरदार धमाके के साथ मानो दावानल भड़क उठा। गोदाम में धमाके के आसपास कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए और निवासी तो पहले ही यहां से मकान छोड़कर चले गए थे। तो लगभग 20 लाख लोगों ने अभी तक देश छोड़ दिया है और कीव में हवाई अलर्ट के साथ साथ लोगों को हिदायत दी गई कि वो बंकरों में छुप जाए। इस बीच रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन में जैविक हथियार बनवा रहा था अमेरिका। स्पोर्ट्स की खबरें। न्यूजीलैंड की कड़ी चुनौती के लिए तैयार मिताली की टीम। आज भारत का आईसीसी महिला विश्व कप का दूसरा मैच है। पहला मैच भारत जीत चुका है, दूसरा मैच आज न्यूजीलैंड के साथ है। 5 साल बाद रविंद्र जडेजा नंबर 1 खिलाड़ी बने। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ हरफनमौला प्रदर्शन के रूप में अंजाम देने वाले रविंद्र जडेजा आईसीसी की रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। इसी बीच श्रेयस, मिताली, दीप्ति महीने के श्रेष्ठ खिलाड़ियों की रेस में शामिल हो चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, महिला टीम के कप्तान मिताली राज और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को फरवरी में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी महीने की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को पुरस्कृत के लिए नामित किया गया है। अब फुटबॉल की खबर। चैंपियंस लीग। लेवेंडोव्स्की की हैट्रिक की मदद से बेयरन की जीत हो गई है। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की की हैट्रिक से मदद से बेयरन म्यूनिख ने एफसी सेल्जबर्ग को दूसरे चरण में 7-1 से हराकर चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे पहले चरण में दोनों टीमों के बीच मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा था। 42 गोल हो चुके हैं इस सीजन में टूर्नामेंट में कुल मिलाकर लेवेंडोव्स्की के। बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इधर अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान के उकसावों का जोरदार जवाब दे सकता है भारत। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा भारत चीन टकराव में अमेरिका के हितों का होगा नुकसान। तो उम्मीद करता हूं कि अखबार की आज की न्यूज़ बृहस्पतिवार 10 मार्च 2022 की आपको अच्छी लगी होगी। अगर न्यूज़ अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।